सोमवार को रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने पत्रकारों से भेंट मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तर विधानसभा में कई विकास के कार्य चल रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सरकार से राशि की मांग भी की है और आने वाले समय में उत्तर विधानसभा में विकास को लेकर कई सारे नए प्रोजेक्ट चालू किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने फिर से कहा कि अगले साल से विजयदशमी का स्वरूप बदल जाएगा, जिसे राम विजय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए गायत्री नगर जगन्नाथ मंदिर से यात्रा निकाली जाएगी और भगवान राम के द्वारा रावण का वध कराया जाएगा, जैसे अनादि काल से होता है। मैं जो सिलेक्शन हुए हैं उनको बधाई देता हूं और सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज दिवाली के पहले उपहार दिया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का। लड़के परेशान थे, चिंतित थे, आज उनकी चिंता दूर हुई। मैं उनको दिवाली का गिफ्ट मान करके बधाई देता हूं। मैं कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूं। मुझे पिछले साल विधायक बनने का मौका मिला है। मैं अपना काम रात दिन मिलकर कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र का विकास रात दिन करके कर रहा हूँ। मेरे दरबार, जगन्नाथ के दरबार में जो आए खाली हाथ ना जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। और विकास कार्य भी पिछले विधायक जी ने एक साल में जितना काम किया था उसका 10 गुना काम मैंने किया है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये मेरे बड़े नेता, मेरी पार्टी के लोग बता पाएंगे और उसमें मैं कुछ बोलूंगा तो छोटा होगा। देखिए, उत्तर विधानसभा में बड़ा बड़ा पुल है, पुलिया है, नाला है। उसको निर्माण के लिए मैंने 15 करोड़ रुपया सरकार से मांगा है, जिसमें आनंद नगर से लेकर के गायत्री नगर, कविता नगर, गीतांजलि नगर होके नाला जाए। दूसरा, मैं राजा तालाब में जो नाला है जिससे पानी रुकता है, बस्तियां डूबती हैं, उसके लिए भी मांगा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है एकात्म परिसर, नवभारत प्रेस के पीछे, थोड़ा सा पानी गिरने से वहां भी पानी भरता है, उसके लिए भी पैसा मांगा है। और सब्जी मंडी जहां पर है, जिसको बांस टाल बोलते हैं, वहां भी पानी भर जाता है, उसके लिए भी मांगा है। कुल मिला के मैं 15 करोड़ रुपया सरकार से मांगा हूं। निश्चित ही वो काम पूरा हो जाएंगे। मेरा विधायक निधि से चाहे और अन्य मद से भी करीब करीब 10 से 15 करोड़ का कार्य स्वीकृत हुआ है। डामरीकरण का, गली कंक्रीटिंग का, पुल पुलिया का, सभी कार्य जोरों पे है और काम हो रहे हैं। जितना बन पड़े उत्तर को मैं प्रफुल्लित, स्वच्छ, सुंदर बनाना चाहता हूं। आपके सहयोग से, मेरे मतदाता भाई बहनों के सहयोग से, मेरे कार्यकर्ता भाइयों के सहयोग से, मेरे नेतागण के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मैं अपने काम में लगा हूं, रात दिन लगा हूं। पिछले 5 सालों में पूर्ववर्ती सरकार ने न स्मार्ट सिटी का काम किया, न नगर को स्वच्छ बनाने के लिए काम किया। केवल लाइट लगाते रहे और लाइट सब फ्यूज हो गया। जिस तरह पार्टी फ्यूज हो गया वैसे लाइट भी फ्यूज हो गई। इस बारे में समीक्षा करने का आवश्यकता है कि कितने काम में हमारे सरकार के समय हुआ है और कितना पूर्ववर्ती सरकार के समय। आपने अच्छा मुद्दा बताया, मैं दिवाली के बाद उसमें बात करके स्मार्ट सिटी में कितना काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, कितना काम हम लोग किया, इसकी जानकारी लूंगा। 10 दिन में नहीं है, 5 दिन में। मैं आयोजन के पक्षधर नहीं था, आप तो हैं उनके। और जब मेरे कार्यकर्ता भाइयों ने, WRS सभी साथियों ने कहा कि नहीं करेंगे, तो मैं उनसे निवेदन किया था स्वरूप को बदल के करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इस साल जो स्वरूप था पिछले सालों में उसी को करिए, आने वाले समय में अपन करेंगे। हमने कोई स्वरूप नहीं बदला, वही रहेगा। परंतु मेरा यदि स्लिप टंक हो तो चिंता करना भाई, पिछले समय मेरे 2 डाले थे आप लोग।
श्री राम विजयदशमी उत्सव मनाया गया, आने वाले समय में मनाया जाएगा। परंतु प्रतीक के रूप में रावण का पुतला, राम जी का पूरा परिवार चिन्हित करके व्यवस्थित ढंग से करेंगे। मेरे मन में जो भाव है, 3 लाख लोग की उपस्थिति थी, परंतु ये पहला मेरा था। इस समय हम प्रयास करेंगे 9 दिन तक पूरा रामलीला चले, उसके बाद रावण की दहन करें और श्री राम जी की विजयदशमी उत्सव मनाएं। कोई क्या कर रहा है ये मेरे को नहीं मालूम। मैं ये करूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में श्री राम विजयदशमी उत्सव, हमको राम जी को याद करना है, हमको पुण्य को याद करना है, हमको धर्म को याद करना है। असत्य के साथ सत्य का विजय, धर्म के साथ अधर्म के साथ धर्म की जीत, ये सब बातें हैं। हमको किससे लाभ होगा, किससे हम गति मुक्ति कर पाएंगे। मैं तो जहां भी जाता हूं मंच में जय जय श्री राम की नारा लगवाता हूँ, जयकारा लगवाता हूँ। क्यों कि हाथ जब उठाते हैं, कोई डूबता रहता है तालाब में, कोई नदी में डूबता रहता है, तो सबसे पहले वो हाथ उठाता है, माँ मेरे को बचा ले, पिताजी मेरे को बचा ले, भाई मेरे को बचा ले। मैं बोलता हूँ ये भवसागर में हम डूब रहे हैं। इस भवसागर से पार लगाने वाले केवल राम जी हैं, इसलिए राम जी का नारा लगाओ और अपने सदगति के आगे जाओ और मोक्ष हो जाओ। जय जय श्री राम। रायपुर से राघवेंद्र पांडेय की रिपोर्ट।